हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की। तो इस यूनिवर्सिटी में जो एमएड एंट्रेंस के रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आ गया है 2023 के लिए। कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स हैं, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक नोटिस है, इसमें किस किस कोर्स के जो है एडमिशन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं वो दिया गया है। तो देखिए, हमें अपने प्रोग्राम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है वो देखना है। तो वो देखिए आपको मिलेगा इस वाले बॉक्स में, जो आपको ये लेफ्ट में सबसे नीचे दिख रहा है, इस वाले बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में आपको एमएड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए एमएड थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो एमएड में जो एडमिशन होता है वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वो आपका एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि एमएड के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो सारी बातें बताई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपके जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं यानी कि जो बीएड फाइनल ईयर में हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सीट कितनी है और पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन नोटिफिकेशन पर, जिसमें हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, इस टाइम जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। इसमें आपको LLB, LLM और एमएड के जो भी एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो हमें यहाँ पर एमएड के बारे में पता करना है, तो चलते हैं अपने LLM वाले पोर्शन पर। LLM का आपको सबसे लास्ट में मिलेगा पेज नंबर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एमएड का आपको यहाँ पर मिल गया 2 ईयर कोर्स। ये आपका 2 साल का कोर्स होता है और सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, तो टोटल इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एमएड के लिए MJP यूनिवर्सिटी में क्या क्या दिया गया है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पर देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बीएड है या बीएड स्पेशलाइजेशन के अलावा BLED, LT डिग्री या BA बीएड और BSc बीएड अगर आपके पास है तो आप एमएड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि एडमिशन टू दीज कोर्स विल बी अलाउड टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन BA बीएड, मतलब जो भी ये डिग्री दी गई हैं इनमें कम से कम 50% मार्क्स उनके होने चाहिए। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 45% पर भी यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि वो 45% पर भी एलिजिबल है एमएड के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग। अब ये देखिए अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स के अपीयरिंग में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप बीएड के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप क्या फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं एमएड का या नहीं कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल्सो अपेयर इन, देखिए who are appearing in the eligibility examination may also appear in the entrance test। वो भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, बट दे वुड हैव टू सबमिट देयर मार्कशीट, लेकिन उनको अपनी मार्कशीट रिक्वायर्ड रूप से काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन के लिए जमा करनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको या तो करेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, फिर आप अपने मार्क्स इसमें अपडेट करेंगे, या फिर जब एडमिशन का टाइम होगा तब आपको अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है, और अगर ओरिजिनल नहीं आती है तो जो इंटरनेट जनरेटेड मार्कशीट होगी वो आपको वहाँ पर दिखानी होगी, ये प्रूफ देने के लिए कि आपकी जो बीएड है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। और ये बात 100% श्योर है कि एमएड की काउंसलिंग होने से पहले पहले आपका जो बीएड का फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसकी मार्कशीट जो है वो इंटरनेट पर आपकी आ जाएगी, तो उसी मार्कशीट से आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एमएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नोट इफ एनी ऑफ दिस सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ टोटल सीट्स, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट विल नॉट बी कंडक्टेड। इन्होंने ये कहा है कि यदि किसी कोर्स में, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जितनी सीट अवेलेबल हैं, मान लीजिए अगर 500 सीट हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन 500 से कम आते हैं, टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो 500 से कम होते हैं, तो उसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आरक्षण के बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो आरक्षण कुछ इस प्रकार होगा आपका, अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और EWS का आपका 10% जो है आरक्षण वो होता है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया है।
अब यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 25। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर जाकर आप अपना फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करके दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट में बता दें, मैं पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करके बता दूंगा, जिससे कि आप जब अपना फॉर्म अपने फ़ोन से भी फिल करें तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। आपको कहीं साइबर कैफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने फ़ोन से ही आपको फॉर्म भरना सिखा दूँगा। इसके लिए आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि एक वीडियो इस पर बनाई जाए कि कैसे यहाँ पर पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाए। इसके बाद देखिए आपको इसके लिए 950 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर देने होंगे, और प्लस जो बैंक ट्रांसैक्शन होगा वो तो आपको देना ही होगा। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक प्रोसीड फॉर द पेमेंट बटन टू पे द ऑनलाइन फ़ी फॉर चूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यानी किसी से भी आप यहाँ पर फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने के बाद उसका प्रिंट आपको रखना होगा, फ्यूचर में काम आएगा वो। और जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर आपको उसकी कॉपी वहाँ पर दिखानी होगी। कोई भी कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करनी है, जैसे आप डाक करें या कुछ करें, नहीं, सिर्फ आपको वो अपने पास संभाल कर रखनी है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके जब एडमिशन का टाइम होगा तब काम आएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर आपके जो है वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं ये दिया गया है। बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर, ये 3 आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनके अलावा बाद में जो अंतिम निर्णय होगा वो विश्वविद्यालय का ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही सेंटर पर आपका एग्जाम कराया जाता है, बरेली और मुरादाबाद, बिजनौर को छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा इसका अधिकार है यूनिवर्सिटी को कि वो इसमें चेंज कर सकता है। एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन ऑन 10 अगस्त 2013। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो भी इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है एमएड का वो 10 अगस्त 2023 को होगा। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अब ये 10 अगस्त को ही हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे आपकी ऊपर ये रजिस्ट्रेशन का जो टाइम दिया गया है 1 जुलाई से और 25 जुलाई तक, अक्सर क्या होता है कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। 10 से 15 दिन हमेशा डेट एक्सटेंड होती ही होती है। तो अगर 10 से 15 दिन यहाँ एक्सटेंड होती है तो फिर 10 से 15 दिन ही आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 25 अगस्त तक होने के पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो 10 अगस्त से 25 अगस्त तक आपका एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल प्रायर टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो तो सभी को पता है कि एंट्रेंस टेस्ट से 2-4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर आ जाता है और वहीं से डाउनलोड करके आपको वो लेकर जाना होगा। पोस्ट से कोई भी आपके लिए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया है आपके लिए। तो एडमिशन क्राइटेरिया में आप ये पढ़ सकते हैं, इन एमएड 2 ईयर कोर्स एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाउएवर मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर आप मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो एंट्रेंस में आपके कितने ही मार्क्स हों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 5% स्टूडेंट ऑफ अदर स्टेट विल बी अलाउड फॉर द एडमिशन, यानी यूपी के अलावा अगर अदर स्टेट से स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5% से ज़्यादा एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड सीट इन डिफरेंट कॉलेजेस एज पर देयर प्लेस और रैंक इन द मेरिट लिस्ट, यानी जैसे जिस हिसाब से उनके मार्क्स होंगे, रैंक होगी, उसी हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट कराया जाएगा। सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है एमएड 2 ईयर के लिए। उसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, देखिए करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी ये पूरा आपका जो बीएड में आपने पढ़ा है वहीं से लिया गया है। और उसके अलावा देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और लॉजिकल रीजनिंग ये आपका वही है, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है। तो इसकी तैयारी दोस्तों आपको कहाँ से करनी है, तो देखिए मेंटल एबिलिटी और जो है आपका फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसकी सबकी वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पूरा एमएड का सिलेबस वहाँ से पढ़ सकते हैं एंट्रेंस का। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, ये जो पार्ट है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, और ये जो पूरा है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में आता है। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, जिसे विषय अभिक्षमता भी कहते हैं, विषय अभिक्षमता या सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस इसको कहते हैं। तो इसकी हमने लगभग 30 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। लगभग 600 से 700 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, और हर क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। वो किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए हैं, बल्कि हर यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, हर यूनिवर्सिटी को सिलेबस को चेक करके, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए हमने उन वीडियोस को अपलोड किया है। तो वो वीडियोस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी आपका जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई के बाद अगस्त में आपका पेपर होना है। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा उन वीडियोस को देखते रहें। और मेरी गारंटी है कि यदि आपने सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लिया, धीरे धीरे अपने जहां ज़रूरत हुई अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, और एग्ज़ाम के टाइम पर एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले फिर उनको रिवाइज़ किया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर उन सभी वीडियोज़ को देख लें। मैं बहुत ही जल्द और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर M.Ed 2 ईयर कोर्स विल बी बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द पेपर शेल कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 आवर एंड 30 मिनट्स। देखिए, 90 मिनट का समय है आपके पास और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पा सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका बहुत टाइम ले जाता है यदि आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपकी प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन रहते हैं तो वो क्वेश्चन फिर जल्दी से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करा रखा है, और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। तो इसलिए आप सभी वीडियोज़ को यहाँ पर ज़रूर देख लें। आपका जो टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़कर दे सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से तैयारी करें बहुत अच्छे से, और उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाए तो स्टूडेंट के बाद देखिए इतना समय नहीं रहता है कि यहाँ पर वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर की एक कॉपी मेरे पास सेंड कर दें, जिससे कि मैं फटाफट उसकी आंसर की आपके लिए अपलोड कर सकूँ, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि देखिए, आपका ऑफलाइन पेपर होगा, और पेपर आपको जिनको पेपर मिलता है वो तो कम से कम सेंड कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर नहीं दिया जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर दे दिया जाता है। तो जिनको पेपर मिलता है वो फ़ोटो खींच के मेरे पास shakastudy@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या सोचते हैं बच्चे, सेंड नहीं करते हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 अंक का होगा, और गलत के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1/4 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपकी MJP में नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको छोड़ देना है। ऐसा ना हो कि आपके जो आते हुए क्वेश्चन हैं उनमें से भी मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएँ। अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो फिर कोई भी आपका यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेगा। मोर देन वन आंसर इंडिकेटेड अगेंस्ट अ क्वेश्चन विल बी डीम्ड एज इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, इनकरेक्ट माना जाएगा। द मेरिट टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि आपकी जो मेरिट है वो मार्क्स जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके होंगे उसी के बेस पर तैयार की जाएगी। कोई भी एकेडमिक यहाँ पर आपका ऐड नहीं होगा। पहले यहाँ पर एकेडमिक के भी 50 मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन अब इन्होंने भी एकेडमिक को ख़त्म कर दिया है। द कैंडिडेट हैज़ टू रिटर्न ओरिजिनल OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। अच्छा, देखिए इन्होंने कहा है, लिख दिया है इसमें कि क्वेश्चन बुकलेट और OMR दोनों ही आपको रिटर्न करनी होंगी। यानी कि पेपर भी आपको घर के लिए नहीं मिलेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, लेकिन वो पेपर वहीं पर सबमिट हो जाएगा, आपको पेपर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप उसको जमा करके ही आएंगे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिए सूचना। द रिजल्ट ऑफ M.Ed एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी एंट्रेंस के होने के बाद कुछ दिन बाद ही आपका एंट्रेंस जो वो है रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द लोकल न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। और इसलिए आपको क्या है, ये एडवाइस दी जाती है कि आप विजिट करते रहें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज और उनमें नंबर ऑफ़ सीट्स का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। टोटल सीट्स जो है वो MJP में, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी में 1000 सीट है M.Ed की, जो कि बहुत
काफ़ी मोर देन इनफ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सीट्स हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कोई भी कॉलेज। देखिए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यानी कि कैंपस में 50 हैं, हिंदू कॉलेज में 50 हैं, बरेली कॉलेज बरेली में 50 हैं, भगवंत सिंह महाविद्यालय ठाकुरद्वारा में 50 हैं, जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर में 50 हैं, ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में 50 हैं, KCMT बरेली में आपकी 100 सीट हैं, कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 सीट हैं, मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज चंदौसी में आपकी 50 सीट हैं, KNBMG कॉलेज चंदौसी में आपकी 50 सीट हैं, लेकिन ये आपका गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स के लिए ओनली। RBD महिला महाविद्यालय बिजनौर में आपकी 50 हैं, RSD अकेडमी मुरादाबाद में 100 सीट हैं, रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिजनौर में 50 हैं, रक्षपाल बहादुर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपकी 50 हैं, SS कॉलेज शाहजहाँपुर में 50, श्री बालाजी एकेडमी 50, स्प्रिंग डेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पीलीभीत में 50 हैं और विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर में भी आपकी यहाँ पर 50 सीट हैं। इस तरह से ये टोटल सीट आपकी 1000 यहाँ पर हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट हैं। तो आप आसानी से यहाँ पर प्रवेश पा सकते हैं। कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो इन निर्देशों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डाक के द्वारा आपको कोई भी जो है प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही वो डाउनलोड करना होगा। तो इन सब को आप रूल्स को यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय है उसमें एमएड के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से लेकर, और आपके 25 जुलाई तक फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाएंगे। आप बिल्कुल भी जो है लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए एक वीडियो जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म कैसे फिल करें उनको यहाँ पर ऐसी एक वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।